वेट लॉस और वजन कम करना। वजन बढ़ना आज के टाइम में बहुत कॉमन हो चुका है, रेयर नहीं है, बहुत कॉमन है। और वजन कम करने की प्रैक्टिस, योग अभ्यास और उसकी जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। वजन बढ़ना एक रोग भी बता दिया गया है और डॉक्टरों ने ये चीज घोषित कर दी है कि वजन ज्यादा शरीर का होना भी एक रोग है, जिस रोग का नाम है ओबेसिटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओबेसिटी। वजन कम शरीर के कौन कौन से अंग पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है ऑर्गन, वो ऑर्गन है आपका लीवर, इंटेस्टाइन, एब्डोमेन। इन चीजों पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है, बहुत जल्दी कैच करते हैं। इसकी आपको किस प्रकार की शुद्धि कराना है, मैंने उस दिन बताया था, शुद्धि क्रियाएं इंटरनल। तो वजन कम करवाने की या वजन कम करने का योग अभ्यास, क्रियाएं, डाइट, शुद्धिकरण, आसन, प्राणायाम, सब चीज को मर्ज करना है। आपके पास अगर कोई वजन कम कराने का कोई आ जाए और चैलेंज हो जाए आपसे, तो आप उसमें पास हो, आप उसमें उत्तीर्ण हो, आप उसमें सफल हो उस रिजल्ट को देने में। वो रिजल्ट कितने दिन में कितना आता है वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है और आपके कराने के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा भी हो, जितना भी हो सके, आपको उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर कोई अति आवश्यक ही चीज है, कैमरा बंद रखो, नहीं तो कोशिश करो कि कैमरा आपका ओपन रहे, मैं आपको देख पाऊंगा। तो आज हम जनरली बेसिक प्राणायाम और योग अभ्यास करेंगे, थोड़ा डायनामिक भी कराऊंगा मैं आज आपको। ठीक है, दोनों पैर सामने खोलेंगे, एंकल को स्ट्रेच करेंगे पहले। रोटेट करेंगे एंकल को दोनों तरफ। कम से कम 10-10 बार। दोनों हाथ सीधे खोलेंगे, कमर एकदम सीधी, पैर आपके मैट तक खुलेंगे, जितना आपका मैट है ध्यान रखना, लगभग वो साइज रहेगा। सांस के साथ करना है, ध्यान रखना, लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए सीधी तरफ जाइए पीछे, जेंटली, स्लोली। वेरी गुड। लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर ऊपर आएंगे, नाक से सांस लेंगे और छोड़ेंगे अपोजिट। वेरी गुड। करिए 5-5 बार, धीरे धीरे, आराम आराम से, बहुत धीरे धीरे करते रहिए।
अब धीरे से हर एक बार में आगे भी जाएंगे, फिर वापस, फिर लेफ्ट, फिर वापस, फिर फॉरवर्ड। 2-2 बार करेंगे। जाइए, हर बार में आपको आगे भी मुड़ना है, माथा लगाना है दोनों पैरों के बीच में। आगे झुकेंगे सांस छोड़ते हुए एक्सलेशन के टाइम पे। वेरी गुड। इसमें पेट दबेगा आपका, हैमस्ट्रिंग मसल खींचेंगी, थाइस का वजन कम होगा, कमर खींचेगी। वेरी गुड। अब दोनों हाथ पीछे, ये बेंड करेंगे घुटने दोनों। अब राइट लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, गैप रखेंगे। देखो मेरे आसन आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा, इतना गैप रखेंगे और दाएं बाएं जाएंगे बस, और कहीं नहीं। वेरी गुड। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस बीच में लिया, सांस छोड़ते हुए राइट। ये स्थिति रखेंगे, बॉडी में हीट जनरेट करनी है। ध्यान रखें, जब भी आप अपोजिट देखना है, सुमन अपोजिट देखो, अपोजिट ट्विस्ट करो। ध्यान रखना है, कभी भी आप वेट लॉस के आसन कराओ तो कोशिश करो कि कोई भी ठंडी जगह ना हो, नेचुरल हो। कोई नहीं, आपको कोई ठंडक क्रिएट नहीं करनी है उस माहौल में, जैसे कूलर चला लिया, एसी चला लिया। जितना भी है हीट जनरेट करना है बॉडी में। वेरी गुड, कम बैक। अब लंबा गहरा सांस भरेंगे, ऊपर उठाएंगे, हाथ थोड़ा सा पीछे मुड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे आगे, फिर सांस भरेंगे, एक्सेल फॉरवर्ड। 5 बार करेंगे। सांस नाक से ही छोड़ना और नाक से ही लेना। चाहिए नीचे। वेरी गुड। झटके से नहीं, फ्लो में जाना है, झटका नहीं देना। वेरी गुड। परफेक्ट। हाथ पीछे, दोनों पैर सीधे। साइड व्यू दिखा रहा हूं मैं, देख लेना, ये साइड व्यू है। और लंबा गहरा सांस भरते हुए पैर उठाएंगे लेफ्ट और कोहनी बेंड करेंगे और राइट में ट्विस्ट कर देंगे, फिर उठाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर उठाएंगे, फिर अपोजिट में ट्विस्ट कर देंगे। जब पैर उठेगा तो सांस लेंगे, पैर को साइड में रखेंगे तो सांस छोड़ेंगे। एकदम सीधा रहना चाहिए, एकदम सीधा। ऐसे क्रॉस आएगा, ये पोजीशन रहेगी। एक पैर यहां सीधा है, एक पैर साइड में सीधा है। और जितना वेस्ट और हैमस्ट्रिंग ट्विस्ट स्ट्रेच होगी, इतना ही बेनिफिट है। इसमें मैं फिर आपको एडवांस लेवल कराऊंगा। पहले इसी को 5 से 8 बार और 2 से 3 सेकंड रुको। 5 से 8 बार करना है। जैसे ही आप ये वेट लॉस का अभ्यास आप करने के बाद पश्चात आप विश्राम करते हैं, आपको बहुत हल्का महसूस होना चाहिए, आपके शरीर में थकावट जैसी महसूस होनी चाहिए, लाइटनेस महसूस होनी चाहिए। क्योंकि ये आसन हमारे थोड़े डायनामिक हैं और थोड़े गहराई से हैं। और तीसरी चीज, हम इंटरनली यूज कर रहे हैं अपनी ब्रेथ को।
लंग्स की कैपेसिटी को। बहुत अच्छा। और मेरी इंस्ट्रक्शन सुनना, ठीक है, मेरे साथ करना सभी, मेरी इंस्ट्रक्शन सुनना भी। अब इसमें मैं आपको एडवांस लेके जाऊंगा। जो एडवांस यहाँ करते हैं वो जानते हैं, उनका मैं नाम रिपीट नहीं करूंगा, सबको पता है। जो बेसिक यहाँ करते हैं उनको भी पता है, लेकिन आपको सीखने दोनों है, समझने दोनों है, ठीक है। जैसे आपने लेफ्ट लेग ऊपर उठाया तो थोड़ा पॉनी बेंड होगी, तो राइट साइड में रख दिया। जैसे ही राइट साइड में रखा तो एंकल ये आएगा, टोज आएंगे यहाँ। जब यहाँ टोज आई तो ये लेग उठाएंगे। जैसे ये उठा तो इसमें बहुत ही डीप हुआ, ये लेग यहाँ है। अब मेरा पूरा वजन राइट फीट और हाथों पे है, ये फिर रखा। अब मैं आपको साइड व्यू दिखाऊंगा इसी का, लेग चेंज करके। ये पंजा उठाया, ये ट्विस्ट हुआ। आपकी एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पता चलेगी, स्ट्रेंथ भी, ट्विस्टिंग भी, स्ट्रेचिंग भी। यहाँ तीनों चारों चीज आएंगी। ये डीप है, जो मैंने कल डीप की स्पेशल क्लास दी थी, आप समझे होंगे। एक एक बार कम से कम करिए दोनों साइड में। अगर मानसिक तौर पे तैयार नहीं हो योग अभ्यास करने के लिए तो छुट्टी कर सकते हो, रेस्ट कर दो। मानसिक तौर 100% रहना चाहिए। मानसिकता में अगर 99% भी ठीक है, 1% भी गलत है, तो उस गलत को कन्वर्ट कर दो 100 में। करो, कौन कौन करेगा देखता हूं। एंकल को करो ट्विस्ट, कितना करोगे? ये ऐसे आ जाएंगी उंगलियां नीचे पैरों की। राजू नहीं होगा, दिखाओ, दूसरे पैर से दिखाओ। हाँ अब हुआ, वो मैंने देखा नहीं होगा शायद अच्छी तरह। बहुत अच्छा मेघना, पैर और आगे जा सकता है, राइट लेग को और क्लोज में ले सकते हो। हाँ ये उठाओ पूरा। यही इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेच करेगा, लीवर को, एब्डोमेन, इंटरनल स्टमक सॉरी, और लीवर तक यही डीप में देगा आपको। बाकी ऐसा नहीं है, मैं वही चीज रिपीट करता हूं, किसी को डीप सिंपल भी डीप ही फील होता है, उनके लिए वही डीप है। ऐसा नहीं है जो सिंपल कर रहे हैं उनके लिए वो डीप है, हमारे लिए ये डीप है। सबका अपना अपना स्टेज होती है। किसी को बस सिंपल उठाते हैं इतने में हो गया, किसी को इतने में नहीं हुआ तो वो ज्यादा करेगा। यहाँ बताने का तात्पर्य सभी का अलग अलग है, सभी का करने का अलग अलग है, जैसे भी आपको होता हो, ठीक है। दोनों पैर खोलेंगे। आकाश कहाँ है? सर आकाश का जो वैक्सीन का पहला डोज लगा है तो उसका तबीयत खराब है, तो वो बोल रहा था अगर लेक्चर के टाइम पे थोड़ा ठीक लगा तब ज्वाइन होगा, नहीं तो नहीं होगा। कौन सी वैक्सीन लगी है? कौन सी वैक्सीन लगा सर? कौन सी वैक्सीन? अस्ट्रा बोल रहा है। एस्ट्राजेनेका। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, सीधे पैर को मोड़िए, उल्टे पैर को रख दिए साइड में। दो ऑप्शन होते हैं इसमें, जिसपे घुटना ना मुड़े वो यहां रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस राइट लेफ्ट टर्न करना है, 5 सेकंड रुकना है और 3-3 बार दोनों में जाना है। करिए, ये टास्क है आपका, मैं नहीं करूंगा ज्यादा, बस आपको टास्क दे रहा हूं, वो टास्क पूरा करो। 5 सेकंड तक रुको कम से कम। 3 बार दाएं, 3 बार बाएं। दाएं तरफ में बहुत डीप स्ट्रेच होगा आपका, बहुत। वेस्ट में इतनी अच्छा है कटिंग के लिए, ये एकदम लेवल में आ जाता है, लेकिन रुकना होता है और करना होता है। कितना ही सिंपली कर लो, कितना ही बेसिक कर लो, कितनी ही 2-4 घंटे अभ्यास कर लो, अगर आपके अंदर उसके सजगता नहीं है, धैर्यता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सकारात्मक सोच नहीं है,
तो उसके फायदे होना बहुत ही कठिन है, उसके फायदे सिंपली नहीं मिलेंगे। द बेनिफिट प्रोड्यूस। सर एक बार दोबारा बताना करके। कौन सा? यही वाला, इसमें एक पैर को पीछे मोड़ा है, ट्विस्ट करना है। बस आप इसको पीछे मोड़ सकते हो या आगे रख सकते हो, बस ये दाएं बाएं करना है, ये कोशिश कर सकते हो, लेफ्ट लेफ्ट जितना भी हो डीप स्ट्रेच करोगे। और नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैर पे नहीं जाना है आपको। पैर आपका ऐसे तिरछा है सामने, और आपको जाना यहाँ है, लेकिन ध्यान रखना उधर नहीं जाना है। मतलब जैसे आपकी कमर ऐसे ही बेंड करनी है। और इसमें पूर्ण आसन कौन सा है? पूर्ण ये है, जब आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड यहाँ रख दिया, अब ये पकड़ लिया, ये पूर्ण हो गया। देखो यहाँ कितना आनंद आता है, कितना डीप स्ट्रेच होता है। रुकना पड़ेगा, रुकोगे आप तब होगा यहाँ पे, जितनी देर रुकोगे। जिसके घुटनों में दर्द है वो आगे की तरफ मोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या एक जैसे भी आपको उचित लगे। जिसका कंप्लीट हो गया हो, थोड़े से हाथ पीछे रखेंगे, ब्लॉक पीछे रखेंगे, व्हील पीछे रखेंगे, जो भी आपको उचित लगता हो धीरे से स्ट्रेच करेंगे। जैसे ही आपने स्ट्रेच किया, आगे फॉरवर्ड बैठ। इसको बस एक बैलेंस के लिए करेंगे, थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा शरीर का। गुड। बैकवर्ड और फॉरवर्ड। परफेक्ट। कम अप, चेंज लेग। पीछे भी बेंड कर सकते हो और आगे भी, जैसे आपको उचित लगता हो। जाइए अगेन, दाएं बाएं करिए धीरे धीरे। वेरी गुड। सीधा बैठना है। बैठने की स्थिति खराब है तो आपका आसन भी खराब ही होगा। ब्लॉक पे बैठो, अगर वैसे नहीं बैठा जाता है तो पहले इसको सीखो, तब इसमें आसन करो। आगे पहले समझो इसके बारे में। पूरा जाइए, उल्टे हाथ को पूरा खींचिए, लॉक मत करना अपने आप को कहीं भी। जितना आप डीप जा सकते हो ढीला छोड़ते चले जाओ शरीर को। लॉक का मतलब होता है, अब जैसे मैं यहाँ लॉक कर रहा हूँ तो ये मैंने यहाँ लॉक कर दिया, इससे ज्यादा मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ रोक चुका हूँ अपने आप को। नहीं, रोकना नहीं है, इसको खींचो, इसको जाने दो जितना जाना है, तभी तो खिंचाव बनेगा। अपने आप लॉक होगा, जहां पे जाके अपने आप आपको मैक्सिमम फील होगा, वहां तक जाना है। वेरी गुड। एक साइड में हमने ट्विस्टिंग नहीं किया था, इस साइड में हम करेंगे, उस साइड में हमने नहीं किया था। लंबा गहरा सांस भरेंगे और धीरे से पीछे जाएंगे। जाइए पूरा पीछे। दोनों साइड में 3-3 बार जाना है, 5 सेकंड रुकना है, और हर बार ज्यादा से ज्यादा जाना है और सांस छोड़ते हुए जाना है। ट्विस्ट करना है, स्पाइन को बेंड मत कर देना, ट्विस्टिंग देना है। सेम वही ट्विस्टिंग है, बस यहाँ पैर चेंज हो गए हैं। वेरी गुड।
परफेक्ट, रिलैक्स। बहुत ही सिंपल, साधारण। ये चीज ध्यान रखना, जिनका वजन बढ़ा होता है उनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, लेकिन मैं आपको सब वाला करा रहा हूं, जिनका वजन कम भी है, जिनका ज्यादा भी है, जिनका मीडियम भी है। तो आपको उस परिस्थिति के अनुसार चलना है। ऐसा नहीं है आप धड़ाधड़ इसी को जो मैं करा रहा हूं उसी को कॉपी और वहां जाके पेस्ट कर दो, ऐसा नहीं। कॉपी जरूर करो, लेकिन थोड़ा बहुत पेस्ट बुद्धि का जरूर कर देना उसमें, क्योंकि उन लोगों की हार्ट बीट स्टार्ट बहुत फास्ट हो जाती है, वो इतना ही कर पाते हैं। उनको बोलो धीरे करो, ज्यादा करो। तेज करना, कम करना ठीक नहीं है। धीरे करना, ज्यादा करना ठीक है। अगर ये आसन आपको कराना है, ऐसे करो, धीरे धीरे करो। अब आप उसको ये खींच खींच के कराओगे, वो 5-7 बार में थक जाएगा बस। आप ये उसको 15-15, 20-20 बार कराओ। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इतना ही उचित होगा। हार्ट फास्ट हो जाएगा, नहीं तो ब्रेथ फास्ट हो जाएगी, हकरा चल जाएगा, करने के लिए मन नहीं करेगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, वो फिर आपको बंदा लाइक नहीं करेगा। अरे इसने तो थका दिया, थकने के लिए थोड़ी आया हूं मैं थकता हूं इसलिए तो योग नहीं करता, थकने के कारण ही तो मैं आता नहीं, इसलिए तो मैं योग अभ्यास नहीं करता। मुझे तो आनंद का अभ्यास चाहिए। इस प्रकार की प्रैक्टिस करानी है। कुछ चीजें ऐसी होती है आराम से कर लेते हैं। वेट लॉस वाले ये आसन बहुत अच्छा करते हैं, देखना। ये पीछे से पैर उठाएंगे, टच करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये बहुत अच्छा कर लेते हैं। इसको 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितना भी है। क्यों? क्योंकि जिनका ज्यादा वजन बड़ा होता है ना, वो अपने आप को रोल बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेटना उठना, लेटना उठना। इसमें लेकिन आप 2 इंस्ट्रक्शंस ध्यान रखो, बस 2 ही चीज कहो। ट्राई टू टच योर हेड फॉरवर्ड, ट्राई टू टच योर फीट बैक। वो बंदे 2 चीजों पे ध्यान देंगे, यहाँ आगे मुड़ना, पीछे मुड़ना, बस। और वे धीरे करें, तेज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, वो चीज अलग है। बस आप ये कहो धीरे से उठाओ, पीछे टच कर दो, फिर धीरे से आओ, फिर आगे टच कर दो। जर्क नहीं देना। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ तो ज्यादा मुड़ जाएंगे, वहां इतने ही जा रहे हैं पैर, यहाँ जा ही नहीं रहे। कॉम्बिनेशन देना है। अगर कॉम्बिनेशन बंदा दोनों साइड में अच्छा कर रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। है ये फॉरवर्ड बेंड भी, मैं आपको ये क्लियर करा देता हूँ। हल आसन फॉरवर्ड बेंड कैटेगरी में ही आता है। ये प्रश्न उठ सकता है, बहुत जगह प्रश्न उठते हैं इसके। हल आसन इज द विच कैटेगरी? हल आसन इज द फॉरवर्ड बेंड कैटेगरी। यहाँ फॉरवर्ड बेंड का मतलब है चिन्ह। आपकी चिन्ह ऐसे हुई ना तो फॉरवर्ड हो गया, बस। जहां गर्दन ऐसे गई वो बैकवर्ड हो गया। इस चीज में ध्यान रखो, बेसिक। हलासन इज फॉरवर्ड बेंड कैटेगरी, बट द सिचुएशन चेंज बिकॉज ऑफ द लाई डाउन पोजीशन। ये भी फॉरवर्ड बेंड ही है, वो भी फॉरवर्ड बेंड ही है। इसमें बैक बेंड कहीं नहीं हो रही बैकवर्ड में, इसमें बैक बेंड हो रही है फॉरवर्ड में। ठीक है, अब आप इसको 10-10 बार कीजिए। ये सिंपल हलासन, वो परफेक्शन वाला नहीं है, ये रोलिंग वाला है। ध्यान रखना, 2 तरीके के हलासन, एक रोलिंग के साथ हम करते हैं, एक स्पाइन स्ट्रेट के साथ हम करते हैं। करिए इसको। सांस आगे झुकेंगे तो छोड़ेंगे, और पीछे झुकेंगे तो छोड़ेंगे। दोनों तरफ से आपको सांस छोड़ना ही छोड़ना है, और एक फ्लो में आना है, जर्क में मत उठना। बहुत से लोगों पे उठा नहीं जाता है, वो जर्क से उठते हैं। बहुत धीरे धीरे करना है। वेरी गुड, परफेक्ट।
वेरी गुड। अब यहाँ पे दूसरी वेरिएशन, इसी में दूसरी वेरिएशन बताऊंगा मैं। दूसरी वेरिएशन थाइज के लिए और हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए और शोल्डर्स के लिए अच्छी होती है। उसमें बस आपको पैर खोलने हैं। अब देखो मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाऊंगा, साइड व्यू तो मैंने उसको दिखा दिया आपको। ये जैसे आपने पैर खोले, ये पैर यहीं की यहीं खोल के पीछे जाएंगे। ये हैमस्ट्रिंग मसल खींचेंगी, जिनकी थाइज बहुत ही स्टिफ होती हैं। थाइज में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, और कमर भी खींचेगी और पेल्विक रीजन भी आपका खींचेगा। ये सेकंड वेरिएशन है। फर्स्ट सिंपल वो करानी, ये थोड़ी चैलेंज है। इसमें गिर जाते हैं साइड में, या इसमें कंधे पे गर्दन पे ज्यादा वजन आता है। जब उसमें आप परफेक्ट हो जाएं तो फिर आप ये करें। इसमें झुक भी ज्यादा जाते हैं हम एकदम, क्योंकि इसमें पैर खुले हुए हैं। वहां पैर रुके हुए तो हमें लॉक कर रहे हैं वो, यहाँ कुछ लॉक नहीं है। यहाँ ये फर्क है बस। करिए इसको भी 5-5 बार। जो परफेक्ट हैं वो अंगूठे को कंटिन्यू पकड़े ही रखेंगे और एल्बो सीधी रखेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। हाथ में मैक्सिमम खोलो, हाथों को आराम से करो राजू, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। गुड। मैं लास्ट जो आपको प्रैक्टिस कराई थी मैंने वेट लॉस की, मैं उससे कुछ डिफरेंट करा रहा हूं आज, कुछ थोड़ा, जो आपको कुछ नया पता चले, कुछ नया समझ में आए, इसलिए। ठीक है, अब यहीं की यहीं बैठ जाएंगे। अब यहाँ एक आसन है जिसको हमारी शुद्ध हिंदी भाषा में चक्की चालन आसन बोलते हैं। बहुत ही लाभकारी आसन है वो, आपके पेट की अंतड़ियों के लिए और कमर साइड के लिए और स्पाइन स्ट्रेंथ के लिए। समझना है, उसकी टेक्निक समझनी है आपको। उसके बारे में 2-4 मिनट अगर बोलेंगे आप, उसके बारे में आपको ज्ञान है, उसकी नॉलेज है, तो आप उसको करवा पाएंगे, लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, लोगों को उसके बारे में बता पाएंगे। क्योंकि ये बैठने का आसन है। बैठने वाले कितने ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो, लेटने वाले ज्यादा से ज्यादा। 2 प्रकार के आसन सबसे ज्यादा करते हैं वजन घटाने वाले लोग, बैठने वाले और कमर के बल लेटने वाले। सबसे ज्यादा कठिनाई उनको पेट के बल लेटने में होगी और खड़े होके होगी। खड़े होके वजन आपका है जो वो आपका साथ नहीं देता है, खड़े होने में आपका बैलेंस नहीं बनता है। पेट के बल लेटने में, जब भी हम पेट के बल लेटते हैं हमारा पेट दबता है, क्योंकि पेट हमारी छाती से बाहर निकला है। उसको लेबल करने के लिए वो दबता है, वो दबेगा तो लंग्स पे आएगा असर। डायफ्राम दबता है, जब वो दबता है तो सांस उठता है, हमारा सांस ज्यादा होता है। तो ये 2 थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं कंपेयरिंग टू सिटिंग एंड lie down with spine. So that's why must you convince the people, convince the person to teach them which is better and which is more comfortable. Why increase the weight? Because they don't like to do anything, they don't like to do any yoga practice, any physical practice. That's the reason they got or they gain weight. They don't like to do these types of practice. If they like, they are already slim. So you have to convince them positively. ऐसे करो, थोड़ा करो, आराम से करो। वो योग करने में इतने अच्छे होते तो वो मोटे थोड़ी होते, वो आपके पास आते ही नहीं। फिर वो अच्छे नहीं है, उनको मन नहीं करता इसका करने में। आपको क्रिएटिविटी देनी है। अपने नाम की स्पेशल होर्डिंग बनाओ, वेट लॉस के आसन कराता हूँ, वेट की प्रैक्टिस कराता हूँ। स्पेशल एड निकालो, लोग आपके पास आएंगे जाएंगे, आप कराएंगे। मेरे पास अनएक्सपेक्ट
इसके रिजल्ट हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे रिजल्ट मैंने दिए हैं इसमें। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस कराना है, वो खुश रहे। ठीक है, अब यहाँ चक्की चलाना आसन होता है, जितना भी हो ये सीधे हो। जैसे ही आप सीधी तरफ गए, ये देखो मेरी कोहनियां सीधी हैं, ऐसे बैठ मत करना, ये मत झुकना, यहीं रखना। अब या तो आप 5-5 बार राइट लेफ्ट करो या 10-10 बार करो, 10 काफी है, 10 से ज्यादा मत करना एक राउंड में, फिर दूसरे राउंड में 10-10 के 3 से 4 सेट ले लो। आज तक नहीं लिए होंगे किसी ने, आज तक मुझे बता दो इस चक्की आसन में आपने 10-10 के 3 से 4 सेट लिए हो। अरे बस ऐसी मस्ती में करते रहते हैं, सिंपल करते रहते हैं, तो ऐसा ही रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट तो एक्शन के अकॉर्डिंग मिलेगा ना, एक्शन ऐसे सिंपल ही कर रहे हैं, ये ऐसे घुमा रहे हैं, तो ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। 10-10 के सेट, 15-15 के सेट, इस प्रकार से करने हैं। ठीक है, आप एक सेट करेंगे बस, 5 का करो या 10 का करो, दोनों साइड में आपको घुमाना, करिए आराम से, उसको समझिए, क्योंकि आप करेंगे ना तो आपके अंदर से प्रश्न उठेंगे, आपके अंदर एक जिज्ञासा आएगी, आपके अंदर कुछ समझदारी आएगी, आपके अंदर करने का तरीका बढ़ेगा, आपके अंदर एक धैर्यता आएगी, आपके अंदर एक समझने का एटीट्यूड आएगा, आपके अंदर एक करने की क्षमता बढ़ेगी, आपके अंदर एक श्रद्धा बढ़ेगी इसको करने की। करने और सुनने में यही फर्क है, कुछ चीजें करने से ही समझने में ज्यादा आती हैं, कुछ चीजें ऐसा नहीं है बस बैठ गए सामने और समझ ही रहे हैं, जब तक आप नहीं करोगे अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल ही समझता है और थ्योरी को थ्योरी ही समझती है। 2 बार 4 बार 10 बार जैसा भी आपको उचित लगता हो उस प्रकार से आपको करना है। सेट ले लीजिए, 2-3 सेट करिए 8-8 10-10 के, फिर थोड़ा सा ऐसे हाथ पीछे रख के ऐसे विश्राम करा दो, आराम से हाथ ऐसे फिर दोबारा करा दिए, तब होगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये खाली वेट ही नहीं घटाते हैं, वेट घटाने के जितने भी मैं आपको आसन कराता हूँ सभी आपकी लोच बढ़ाएंगे। लोच हिंदी का शब्द है, लचक, और फ्लेक्सिबिलिटी इंग्लिश का शब्द है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाते हैं सभी जगह की जहां का भी हम अभ्यास करते हैं। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, पेट खाली रहेगा, मैं पहली क्लासेस में बोल चुका हूं, पेट भरा हुआ है थोड़ा बहुत भी तो करना नहीं है, लिक्विड थोड़ा बहुत चल जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज का नेगेटिव रिजल्ट नहीं लेना है, हमको पॉजिटिवली ही रखना है। इट्स बेटर टू डोंट डू, टेक रेस्ट and don't repeat this mistake in future if someone already have eaten so something, the experience coming new and new, and don't do these all mistakes repetition. Okay, धीरे से दोनों पैर हिलाएंगे। लास्ट वेट लॉस पे मैंने सर्वांग पुष्टि कराई थी, लगभग यही आसन खड़े होके जो ऐसे हाथ रख के ऐसे रोटेट कराया था, पैर खोल के, ध्यान है, ऐसे पैर खोले हुए थे खड़े होके, सर्वांग पुष्टि जो पूरे शरीर को, वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब संघ प्रक्षालन क्रिया में हुआ था। हाँ, संघ प्रक्षालन में भी उसको यूज करते हैं, बिल्कुल। अब हम करेंगे हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग जैसा जिस पे होता हो, जितना जिस पे होता हो, हम थोड़ी डायनामिक क्रियाओं पे आएंगे। हॉर्स राइडिंग घुटनों में दर्द वालों पे कम होता है, वजन ज्यादा वालों पे कम होता है, तो आपको उसी के अनुसार कराना है। क्यों? क्योंकि हमको स्पाइन और पेल्विक रीजन को खींचना और थाइस का अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है, तभी उसमें लचक आती है, तभी वो चीजें सूखती हुई जाती हैं।
तभी एक्स्ट्रा चीजें वहां से खत्म होती हैं, या वो मसल्स में कन्वर्ट होती हैं, या वो सूख जाती हैं। ठीक है, अब सीधा पैर आगे और अश्व संचलन आसन में आ जाइए। इस प्रकार से घुटना आपका बाहर रहेगा। ठीक है, जितना जिस पे होता हो, बहुत का इतना ही होता है, इतना ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, घुटना बाहर रहेगा। लेकिन अब इसमें लचक देनी है, फ्लो, समुद्र की लहरें जैसे उठती हैं ऐसे शरीर में लहरें बनानी है। लेकिन दो चीज ध्यान रखनी है बस, एक तो हिप्स को ज्यादा से ज्यादा पुश डाउन करना, एक गर्दन को ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाना, दैट्स ऑल। गर्दन नीचे गई, हिप्स ऊपर गए, आसनी का फायदा नहीं होगा, आसनी गलत हो गया। देखो जैसे मैं आपको फ्लो में दिखाता हूं, मैं पूरा नीचे गया, पूरा ऊपर आया, पूरा नीचे गया, पूरा ऊपर आया। ये डायनामिक क्रिया है, जिसको घोड़ा दौड़ भी बोल सकते हो आप। घोड़ा ऐसे ही दौड़ता है। अब घोड़ा कितनी तेज दौड़ सकता है, वो घोड़े के स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है, घोड़े की यंगनेस के ऊपर निर्भर करता है। घोड़ा जितना बूढ़ा होगा, या शरीर जितना बूढ़ा होगा, या यंग होते हुए भी हम जितने स्टिफ होंगे, इतना ही कम होगा। ठीक है, इसको 10 बार 15 बार जितना भी। अब देखो इसमें चेन बन जाती है, मैं चेन बना के दिखाऊंगा आपको स्पीड वाली। देखो ये एक फास्ट फ्लो हो गया, लेकिन आपको अवेयर रहना है, फीट कहाँ आई, सांस कहाँ आया, गर्दन कहाँ बेंड हुई, पेल्विक रीजन कितना स्ट्रेच हुआ। ये डायनामिक अभ्यास है, ये थोड़ी फास्ट क्रियाएं हैं। करिए, मैं देखता हूं सभी का। बहुत अच्छा कर रहे हो लोग जी, और सभी ये वियतनाम वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये वंशज गलत कर रहा है, वंशज फीट आउटसाइड पाम, नो फीट आउटसाइड पाम, पाम नॉट आउटसाइड। यस, चेंज, वेरी गुड, करेक्ट। मैक्सिमम पुश हिप नहीं कर रहे हो, हिप को मेरी थाई टच हो जाती है, मेरी लेफ्ट थाई टच है, देख लो, मेरा घुटना टच नहीं है, थाई टच है। देख लो कितनी परफेक्शन है उसमें, थाई को टच करता हूं। ये हिप ओपनिंग की प्रैक्टिस है, फास्ट है, जितना करोगे इतना ही अच्छा होगा। वेरी गुड। लास्ट की भी मैंने आपको 2 क्रियाएं बताई थी, वो हलासन में, इसमें भी मैं आपको 2 ही बताऊंगा। दूसरी वेरिएशन ये किया, समझ आया आपको, या साइड व्यू भी दिखाऊं? साइड व्यू भी देख लीजिए। इसमें क्या हुआ, हमारी कमर भी बेंड हुई है, भुजंगासन जैसा, लेकिन भुजंगासन इतना ही करना है, बस यहीं तक जाएगा, फिर उसके बाद तुरंत आगे आ जाएगा, फिर ये पीछे जाएगा। 10-10 बार करना ही काफी हो जाएगा। 10-10 बार करने का मतलब 10 आसन भुजंगासन के हो गए और 10 ये हो गए। करो, अच्छे से करना। देखो अवेयरनेस के साथ राजू, ध्यान के साथ, योगा विद अवेयरनेस। आपके पंजे कैसे जा रहे हैं, घुटने कहाँ हैं, पैरों की उंगलियों पे वजन जा रहा है पूरा, ये सारी चीजें ध्यान रखना है। ये अश्व संचलन आसन की सेकंड वेरिएशन थी, ये करनी है। उसके बाद बिठाना है, विश्राम कराना है। फिर तीसरी, विश्राम करो, रेस्ट करो, मुझे देखो। भुजंगासन, अष्टांग नमस्कार आसन, पर्वतासन।
तीनों के डिफरेंस है बेनिफिट, थोड़े थोड़े तीनों में अलग है। भुजंग आसन में कमर खिंचेगी और ये पेट खिंचेगा, गर्दन खिंचेगी। पर्वत आसन में हैमस्ट्रिंग मसल खिंचेंगी, काफ मसल खिंचेंगी और शोल्डर खिंचेंगे, जो भी पर्वत आसन करते हैं। अष्टांग नमस्कार आसन में बाइसेप्स ट्राइसेप्स, जिनकी यहाँ पे फैट है, यहां से स्लिम करना है, एज ज्यादा हो गई है, या यहाँ पे, या एक स्ट्रेंथ बनानी है यहाँ पे चेस्ट में पीछे, क्योंकि ये पावर का आसन है। पावर भी है, बेंडिंग भी है और स्ट्रेचिंग भी है। तीनों आसन अलग है। तीनों आसन 10-10 बार करने हैं, 30 बार हो गए। 3 सेट करेंगे, 90 बार हो गया। समझिए, अगर 90 में से आपने 60-70 बार भी किसी को करा दिया तो कितना बेनिफिट प्रोड्यूस होगा, कितना बेनिफिट निकलेगा। जैसे दूध में से, मलने से, दही से घी निकलता है, उसी को प्रोड्यूस बोलते हैं। शरीर से पसीना निकलता है, वही प्रोड्यूस है। प्रोड्यूस का मतलब है किसी चीज को करने से किसी चीज की कोई क्रिया हुई हो, वो होती है प्रोड्यूस में आती है, कि मैंने ये किया तो इसका ये रिजल्ट आया। हमने दही को ऐसे मला मशीन से, मिक्सी से, तो छाछ बन गई और घी आ गया उसमें। अगर उसको ना मले तो घी निकलेगा? बस वो ही शरीर का है। शरीर को ना रगड़े तो बेनिफिट निकलेगा बाहर? नहीं निकलेगा। सिंपल भाषा, एकदम सिंपल। तो वही प्रैक्टिस है। बैक बेंडिंग की प्रैक्टिस करोगे तो बैक बेंडिंग इंप्रूव होगी। ऐसा तो नहीं है एंकल फ्लेक्सिबल होंगे या कान फ्लेक्सिबल होगा, वही चीज फ्लेक्सिबल होगी जिस चीज का अभ्यास करते हैं। अब मैं आपको इसके 3-3 सेट करके दिखाऊं, 2-2, जितना भी होगा मैं आपको समझाऊंगा। फिर डायनामिक लेना है, लेकिन हर एक आसन को पूर्ण करना है, चाहे वो पूर्णांक से 1 सेकंड में होता हो, चाहे 2 सेकंड में होता हो। अब देखिए पर्वत आसन, शायद मैंने लास्ट भी आपको कराया था। अष्टांग नमस्कार, भुजंग, पर्वत, अष्टांग, भुजंग, अष्टांग, भुजंग, अष्टांग, पर्वत। उल्टा जाना इतना ही कठिन है। इस आसन में उल्टे भी जा सकते हो और सीधे भी जा सकते हो। उल्टे जाने के लिए आपको एक अलग तरीके की प्रैक्टिस है, वेट लॉस में नहीं आएगी, ये स्ट्रेंथ में आएगी, ये पावर में आएगी, और ये एक अलग तरीके के योग अभ्यास कक्षा में आएगी। लेकिन एक फ्लो में जाएंगे सीधी दिशा में, तो वो समझो कि आप वेट लॉस का अभ्यास करा रहे। इतना भी नहीं होता है, लोगों से कम कराओ। भुजंगासन पर्वतासन ही करा दो, नहीं होता है अष्टांग नमस्कार रहने दो। भुजंगासन पर्वतासन के 10-10 राउंड करा दो, 3 सेट हो गए, 60 काफी है। उसके बाद आराम से आगे झुक के विश्राम करा दो। इसमें जिसको चाइल्ड पोज बोलते हैं, शशांक आसन बोलते हैं, करिए कम से कम 5-5 बार तीनों को। और कहीं भी कोई भी शब्द निकल के आए, कोई ऐसी चीज हो जो समझ में हो, नहीं आई हो आसन करते समय, तो मुझे बताना। फिर सर एक बार फिर से करिए ना। कौन सा आसन? अभी जो आपने कराया ना, भुजंगासन, पर्वतासन, और फिर वो एक बार फिर से करिए ना। हाँ, अष्टांग नमस्कार आसन। हाँ जी, मैं दोबारा करूंगा। देखिए पर्वतासन, घुटने गए, एल्बो बेंड गई, चेस्ट डाउन, चिन डाउन, पाम डाउन, 8 अंग टच है मेरे। भुजंगासन हो गई, फिर पर्वतासन हो गई, फिर वही है। ये थोड़ा कठिन है, इसमें क्या लेट जाते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं, लेट जाओ, भुजंगासन कर दो,
पर्वतासन कर लो, फिर भुजंगासन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी जिससे हो सकता है। ये एक फ्लो है, अगर कुछ फ्लो आप स्किप भी करते हैं अपनी शरीर के आवश्यकता के अनुसार तो आप स्किप कर सकते हो, करिए। वेरी गुड। बहुत अच्छा। अब धीरे से वज्रासन में बैठ के आगे लेट जाइए, शशांक आसन। रिलैक्स करेंगे। धीरे से वज्रासन में बैठेंगे। मैं आपको जो भी आसन करा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कोशिश करना इनको। तो वज्रासन में बैठो, मेघना पीछे जाओ, अंगूठा अंदर और पेट के रखो टूंडी पे, दोनों अंगूठों को। लंबा गहरा सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे मुड़ जाइए। वेरी गुड। सांस को मध्यम रखेंगे, जब आसन पूरा हो जाएगा तो सांस एकदम मध्यम रहेगा, नॉर्मल ब्रीदिंग। कंटिन्यू 5 सेकंड से 8 सेकंड तक रुकना है, फिर वापस आना है। 3 से 5 बार करना है, करते रहिए। वेरी गुड। एकदम पेट को भीतर घुसा दीजिए, अपने आप घुस जाएगा, आपको जान नहीं लगानी। आपको तो स्थिर छोड़ना है, शरीर को ढीला छोड़ना है फॉरवर्ड बेंडिंग में। यहाँ 3-4 चीजें ध्यान रखना है जब आप आसन में होल्ड करो, इसको मंडूकासन बोलते हैं। एक तो ये फील करना है कि आपके पेट में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। दूसरा ये फील करना है कि आपकी कमर में कैसा खिंचाव हो रहा है। तीसरा ये फील करना है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन टूवर्ड्स हेड कैसे जा रहा है, चेहरे की तरफ, आंखें बंद करके। इन 3 चीजों पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और चौथी और आखिरी वो चीज है, वो सांस है मध्यम। होल्ड मत करना अपनी ब्रेथ को। अब जो 8 से 10 सेकंड आप आसन में रुकोगे तो ये चीज आपको महसूस करनी है। ज्यादा भी रुक सकते हो, 1-1 मिनट तक रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको उचित लगता हो। ठीक है, अब बैठ जाइए आराम से, सुखपूर्वक किसी भी आसन में। आशा करता हूं आज कुछ नया बताया था उसको थोड़ा याद रखेंगे, पुराना बताया वो भी और ये भी और अपना भी।
सबको मिक्स करो, काफी है इतना सिलेबस तो किसी को कराने के लिए, जर्नली काफी होता है इतना। उसी को ज्यादा करा देना, कम करा देना, कुछ नई क्रिएटिविटी करा देना, आपके अंदर भी कुछ बुद्धि होगी, उस बुद्धि का उपयोग कर लेना। कुछ हमने कराया, कुछ पढ़ा है, तो सब चीज को अपने पास मटेरियल इतना रखो कि आप किसी को कराएं तो उसको फील हो यू आर समथिंग यूनिक, यू हैव समथिंग हियर, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, अब हम आसन की तरफ, समाप्ति की तरफ हैं। अब हम करेंगे प्राणायाम। सबसे अच्छा प्राणायाम जो है इसमें वो है कपालभाति। कपालभाति में कई बार करा चुका हूं, बता चुका हूं, फिर भी कोई शंका है कि कपालभाति की करेक्ट पोजीशन क्या है, कपालभाति का सही तरीका क्या है, वो फिर मैं आज दोबारा बताऊंगा शॉर्ट में। हम 2-4 ही प्राणायाम करेंगे वजन वाले, हीट जनरेट वाले। पहला है कपालभाति क्रिया है जो, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपकी नाक खुली होनी चाहिए, बंद ना हो कहीं से भी। चाहे बाहर जाके टंकी से साफ करके बाहर मल को फेंक के निकाल के आओ, अगर हो तो अंदर। ऐसा नहीं है मल वहीं जमा हुआ है और वहीं फोर्स दे रहे हो उसमें, ऐसा नहीं करना। इट शुड बी द पार्शियली ओपन, स्टमक मस्ट बी एम्प्टी, food should not digesting going on, water also should not there is better, bit okay but try it should be the empty। सांस को छोड़ना है और पेट में झटका देना है, बहुत सिंपल भाषा, विश्व में सबसे सिंपल भाषा में योग सिखाता हूं। बिल्कुल अनाड़ी से अनाड़ी, अनपढ़ से अनपढ़ भी समझ जाएगा। अगर अब भी ना समझा तो दुनिया में कहीं समझने वाला नहीं है वो इंसान, अगर इतनी सिंपल भाषा भी ना समझे तो। सांस को छोड़ना प्रेशर के साथ और पेट को अंदर झटका देना, ये कपालभाति है। ये कपालभाति नहीं है, पेट में असर नहीं पड़ रहा, सांस छोड़ रहे हो। आपने देखा होगा क्रिकेट की बॉल जितनी स्पीड में आती है, अगर वो बल्ले पे एक बार अच्छी तरह आ गई तो उसकी तिगनी स्पीड में जाती है वो ही सांस है। सांस को जितनी स्पीड में आप छोड़ते हो, सांस इतनी स्पीड में अंदर आता है। क्यों आता है? क्योंकि अंदर है नहीं, वो जगह भरी हुई नहीं है, खाली जगह है। तो उसको भरने के लिए और एक कंटिन्यू क्रिया उत्पन्न हो रही है हमारे शरीर में, हम अपनी एक क्रिया उत्पन्न कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो आ भी रहा है। आपको आने पे ध्यान कम देना है, छोड़ने पे ज्यादा देना है, आपका खुद ही नहीं रहेगा ध्यान। ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड आप दे सकते हो एक सांस में। घड़ी सामने रखो, किसी दिन काउंट करके देखो, एक्सपीरियंस देखो, अनुभव देखो, तब आपको पता चलेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा सेकंड्स में, कोई दिक्कत नहीं है। आप परफेक्शन से कर रहे हो वो जरूरी है, आप शिथिल होके कर रहे हो, अपने आप को ढीला छोड़ के, दिमाग से भी और शरीर से भी। आप समझदारी के साथ कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। अब सभी 25 से 30 राउंड करेंगे, अब 2 राउंड करेंगे, बस 2 बार करिए।
इसकी थ्योरी अलग चीज है, मैं आपको बस एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये ध्यान रखो। फोकस दो थोड़ा प्रैक्टिकल पे ज्यादा। सिर में दर्द होगा, नाक बंद भी हो सकती है, चेहरे पे थोड़ा सा तनाव भी हो सकता है, आंखों में भी हो सकता है। अगर आप इसके रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं हो तो आप धीरे 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 अभ्यास कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद 2 बार कर लिया सभी ने? नहीं किया है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपका वेट करेंगे। आराम से, सुखपूर्वक, ध्यानपूर्वक, समझदारी के साथ करना है। दूसरा प्राणायाम है सूर्य भेदी और सूर्य अनुलोम विलोम। सूर्य भेदी और सूर्य अनुलोम विलोम में क्या अंतर है, कोई बताएगा यहाँ पे जो है? जिसको पता है वो बस हाथ खड़ा करें, बताएंगे तभी, तब मैं आपको अनुमति दूं। आलोक जी बताइए। आलोक जी ऑन कीजिए अपना। ओके 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 ओके। सूर्य भेदी में सर दाहिनी नसिका से राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सेल। और और दूसरा सर आपने बताया एक सूर्य अनुलोम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम। वो सर राइट नोस्ट्रिल से इनहेल और राइट नोस्ट्रिल से एक्सेल भी करना है। हाँ जी वंशज जी, अब आप बताइए। सर जो इन्होंने बताया वो सूर्य अनुलोम विलोम तो ठीक है, बाकी सूर्य भेदी में लेफ्ट से इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल करना है, उल्टा बता दिया था। अच्छा, उसमें क्या करना है? लेफ्ट से इनहेल और लेफ्ट। राइट से एक्सहेल। अच्छा, तो इन्होंने उल्टा बता दिया। करेक्ट, इन्होंने जी सर। उल्टा बता दिया। जी, और सूर्य अनुलोम विलोम में राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल और एक्सहेल, लेफ्ट को क्लोज करके। हाँ ठीक है, वो तो क्लोज रहेगी, अगर क्लोज ना होगी तो इनहेल एक्सहेल होगा ही नहीं, फिर तो दोनों से हो जाएगा, कॉमन सी बात है। अब बात अटकी हुई है, आपने ये कहा है लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है, इसको सूर्य अनुलोम विलोम कहते हैं। सूर्य भेदना, हैं? सूर्य भेदना प्राणायाम। हाँ, सूर्य भेदी प्राणायाम कहते हैं। करेक्ट वंशज जी, ऐसे जवाब आना चाहिए। हाँ बोल तो रहा हूँ। जी हाँ, सर। नहीं मुझे नहीं सुना, हाँ बोल तो रहा हूं, नहीं चलेगा। यस, करेक्ट, तरीके से बात करनी है। अब मेघना जी आप बताएंगे। राइट से इनहेल राइट से एक्सहेल करना होता है। सूर्य वेदी में राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल करना होता है। और किसी का कोई हो, कोई और बताने वाला हो, बता दीजिए। सूर्य
राइट रिप्रेजेंट करती है नोस्ट्रल, चंद्र लेफ्ट रिप्रेजेंट करती है, गरम राइट रिप्रेजेंट करती है, ठंडा लेफ्ट रिप्रेजेंट करती है। मैंने आपको दो चीजें बताई। आपको उस दिन महेंद्र जी ने 10-10 बातें बताई थी इसके बारे में, आपको याद होगी तो। स्त्री है, गरम है, यहाँ मैन का है, यहाँ सकारात्मक है, यहाँ नकारात्मक है, कितनी चीजें थी, 10-10 थी कम से कम। वंशज जी कहाँ चले गए? समझिए, कैमरा खोल के बैठे रहो। जब राइट नोस्ट्रल हमारी रिप्रेजेंट करती है गरम को, फिर मैं लेफ्ट से काम कर रहा हूं तो लेफ्ट ही रहेगी ना, फिर राइट कैसे हो गई वंशज? हेलो, बोलिए। कहाँ पे पढ़ा शायद था आपकी आपने? आवाज सही से आई नहीं, आपकी अटक गई। कहाँ पे पढ़ा था आपने ये लेफ्ट नोस्ट्रल को यूज करना है? वाईसी में सुना था, या तो कंफ्यूजन हो गई होगी मुझे, वैसे हाँ? याद तो था मुझे, क्या? याद तो था मुझे, यही ठीक वाईसी है, में पढ़ा था। ठीक है, तो चंद्र भेदी बताओ कैसे करते हैं फिर? सूर्य भेदी और चंद्र भेदी दो प्राणायाम है, मैं सूर्य भेदी की चर्चा कर रहा हूं। अब आप चंद्र भेदी बताओ, आईआईसी में किया था तो। योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स, एसवीएस यूनिवर्सिटी बैंगलोर, 1 मंथ। राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। कहने का मतलब ये उल्टा कर दे, सीधी बात है, हम्म, हैं? ऐसे यस। ही है? ठीक है, करेक्ट कर लेना आराम से, पढ़ के आ जाना कल। जो मेरी स्टडी कहती है आलोक जी ने और मेघना जी ने सही बताया है, ठीक है। और बाकी आपको हम समय देंगे, आप इसको चेक करके आना और पूरा बताना फिर हमें। अगर आप सही हैं तो हम आपको गलत नहीं ठहरा रहे हैं, अभी मैंने आपको न्यूट्रल छोड़ दिया है, लेकिन मैं जो सही है उसको सही बता रहा हूं। आपका जो है आप उसकी स्टडी करके आना, ठीक है। तो ये दो प्राणायाम होते हैं, इसमें आपको सेट लेने हैं 20 राउंड, 25 राउंड, 30 राउंड, 40 राउंड। राउंड मतलब काउंटिंग, उसमें 3 से 4 बार कर लो, 5 बार कर लो। एग्जाम्पल पहले मैं आपको राइट नोस्ट्रल का कराता हूं, सिर्फ अनुलोम विलोम वाला, सिर्फ सांस लेना और छोड़ना। परमानेंटली क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रल्स। एक चीज और ध्यान रखनी है जो इंपोर्टेंट है, सांस को खींचना नहीं है। जो भी मध्यम सांस है, जो भी नेचुरल ब्रीदिंग है, वो करनी है। क्या करते हैं लोग? नॉट एट ऑल। करना क्या है? मैं आपको मेरा इशारा दिखाऊंगा, मेरे हाथ आपको बताएगा मेरा सांस कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। ये मैंने नॉर्मली किया है, ठीक है, जो मेरी नेचुरल क्रिया है करने की। मैंने फास्ट नहीं किया है, सिंपल किया है। तो इसको आप 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार तक कर सकते हो। 5 मिनट तक होता है ये, 5 मिनट तक।
हो सकता है बैठे बैठे, फिर 2 मिनट का रेस्ट कर लो, फिर 5 मिनट करो, 15 से 20 मिनट करो और कराओ। ये तो हो गया अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम मतलब होता है, वैसे राइट लेफ्ट को अनु और विलोम ऐसे बोलते हैं, दाएं और बाएं, जो इसकी वैसे भाषा है। एक होता है भेद। भेदना मतलब होता है किसी चीज से पार हो जाना, किसी चीज में छेद कर देना, किसी को टारगेट कर देना। जब हम सीधे नाक से सांस लेंगे, उल्टे में छोड़ेंगे, तो हम भेद करते हुए निकल रहे हैं ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम सूर्य भेदी। अगर मैं इसमें कहीं गलत हूं, करेक्ट कर देना आप। करेक्ट नहीं है, कहीं आप भी गलत हो तो स्टडी कर लेना। मैं तो वो कराता हूं जो मुझे पता है, और कभी संशय नहीं रखता, कभी दिमाग में ये नहीं रखता हूं कि अरे हो भी सकता है, नहीं भी। अरे गलत है तो गलत है, बोल दिया, खत्म बात, क्लियर, संशय नहीं। फिर दोबारा बता रहा हूं, भेद, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, उसको भेद करते ही रहना, करते ही रहना, करते ही रहना। देखो राइट से ले रहा हूं, दो बार मैंने किया है। ध्यान रखो, दो तरीके के प्राणायाम है, साउंड लेस, साउंड क्रिएट, आवाज उत्पन्न करने वाले और आवाज उत्पन्न नहीं करने वाले। अब आप खुद समझ जाना मैं कौन से में आवाज उत्पन्न करने के लिए कहता हूं और कौन से में नहीं कहता हूं। भस्त्रिका में आवाज आती है, सूर्य अनुलोम में नहीं आती, चंद्र अनुलोम में नहीं आती, सूर्य भेदी में नहीं आती, अनुलोम विलोम में नहीं आती, डीप ब्रीदिंग में नहीं आती, सेक्शन ब्रीदिंग में नहीं आती, जिसके हम सेक्शन से करते हैं, एक सेक्शन ये हो गया, एक ये हो गया, एक कम, जिसको सेक्शनल ब्रीदिंग कहते हैं, उसमें नहीं आती। उसको भी मैं कराऊंगा आपको। बहुत सारे में जिसमें उसको बोलते हैं साउंडलेस, क्योंकि इनकी हमको सिंपली निकालना है, बहुत बेसिक ब्रीदिंग निकालनी है। ये दो प्राणायाम हैं, और एक मैंने आपको बताया कपालभाति। ये 3 क्रियाएं हैं। आधे घंटे इनका अच्छे से आपने अभ्यास कर लिया तो समझ लेना बहुत ही डीप बेनिफिट होगा, रेगुलरली करेंगे तो। तसल्ली पूर्वक, सावधान पूर्वक। अभी हमारे पास लगभग 15 मिनट है। आज IRT, QRT, DRT, ये 3 टेक्निक्स हैं, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। इनका तीनों का मैं आपके पास कुछ भेजूंगा भी, कुछ जो सिलेबस होगा, और इनको कराऊंगा भी, बताऊंगा भी। आधे 1 घंटे का मैटर है, अभी हमारे पास समय नहीं है। इस टॉपिक को हम फ्यूचर के लिए प्रिजर्व रखते हैं, क्योंकि आपको 10 मिनट का रेस्ट भी देना है। फिर डॉक्टर साहब आएंगे, वो 1 घंटे का लेक्चर लेंगे, उसके बाद हम टाटा बाय बाय। अभी 5-7 मिनट है। आपका कोई आज के सेशन से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप बताएंगे। सर इसमें जो ये मुझे कंफ्यूजन है, जैसे हम नॉर्मली जो सांस लेते हैं अनुलोम विलोम में, हम अंगूठा ऐसे करते हैं या हाथों से करते हैं, कुछ लोग या गुरुजी भी जब करते हैं तो कभी कभी इसको ऐसे, और जो पीछे की 2 उंगलियां
इसमें इसका क्या विज्ञान है, मुझे इसका कंफ्यूजन है थोड़ा, आप बताओगे तो अच्छा रहेगा। राइट, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि उंगलियों को कौन सी रखनी है, कैसे रखनी है, क्या दबाना है, कौन सी उंगली करनी है, ये प्रश्न होता है। जनरली इसका मैं आपको बताता हूं, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबल, अकॉर्डिंग टू योर एडजस्टमेंट, कैन पुट दिस, कैन पुट दिस, कैन कीप हियर। यहां क्या हुआ, होल्ड रख रखी हमने एल्बो, यहां कहीं कुछ नहीं रख रखा, यूज अंगूठा ही कर रहा हूं, यहां भी अंगूठा यूज हो रहा है, यहां भी और यहां भी। अब बताओ आसान कौन सा है, ये उंगली यूज कर रहा हूं, अंगूठा यूज कर रहा हूं, बात एक ही है। अरे नाक ही तो बंद करनी है, जनरली बता रहा हूं मैं, डीप स्पिरिचुअलिटी और डीप उसमें नहीं जा रहा हूं, नाक ही बंद करनी है, उसको कैसे ही बंद कर लो, ऐसे भी कर लेते हैं, हाथ दूसरा है, अंगूठा दूसरा लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अंगूठा ये लगा लिया, पहली उंगली दूसरे पे लगा दी, अब ऐसे भी करते रहते हैं। आप देख पा रहे हो ना मुझे और आगे आना है, देखो अब मैं ये यूज नहीं कर रहा यहाँ, अब मैं ये भी यूज नहीं कर रहा, अब मैं ये यूज कर रहा हूं, जिसको हम तिलक लगाते हैं ना जिस उंगली से, उसको और पहली को, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। सारी उंगलियां यहां एक बराबर महत्व देती हैं, हमारी स्पिरिचुअलिटी में अलग महत्व देती हैं। इससे उसको तिलक लगाना, इससे इसको तिलक लगाना, ये सारी चीजें, इससे तिलक लगाना, इस उंगली का कहाँ उपयोग करना है, ये सारी चीजें अलग हैं हमारी स्पिरिचुअलिटी के अनुसार। लेकिन यहां नाक बंद करनी है, बस, कुछ उलझन में नहीं फंसना है। बहुत से लोग ये पहली आखिरी, पहली, इनको सबको बंद करके रखेंगे, ये सब वेरिएशंस हैं और कुछ नहीं है। कोई भी हाथ यूज करो, कुछ भी करो, बंद करना है, बंद भी जेंटली करना है, प्रेशर नहीं देना है। जितना जेंटल करोगे उतना ही मेंटली जेंटल रहेगी। जितना आपने प्रेशर दबा दिया है हाँ, इतना ही ध्यान यहाँ भटकेगा, नाक को सीधी तिरछी मोटी पतली और खिसका दोगे कहीं इधर उधर। तो ध्यान रखना, ये खिसकनी नहीं चाहिए, एकदम सीधी ही रहे, ऐसे मुड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। और बोलिए नेक्स्ट। फिर बोलता है जो प्राणायाम जो मुद्रा है तो कौन सा है, मतलब ऐसा ही है ना जो उंगली को बंद करके प्राणायाम मुद्रा, हाँ ये मतलब प्राणायाम मुद्रा है नहीं है, ये अलग मुद्रा है, मुद्राओं का अलग टॉपिक है। सर इसे नासिका मुद्रा बोलते हैं ना, इसे हाँ। तो वो कह रहे हैं। हाँ, नहीं वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं प्राणायाम मुद्रा। मीन्स नासिका मुद्रा, मतलब जो नाक बंद कर प्राणायाम के टाइम जो करता है, नहीं मतलब नहीं, हाँ वो कर सकते हैं, वो अनुलोम विलोम में हम चूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुद्राओं का टॉपिक अलग होता है। प्राणायाम मुद्रा मैंने कहीं नहीं सुनी, आज आपके मुख से सुन रहा हूँ। प्राणायाम मुद्रा नहीं होती, वो मुद्रा मुद्रा ही होती है। जैसे नासिका बंद कर प्राणायाम के टाइम बोलता है तो हाँ, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि नासिका मुद्रा यूज करनी है अनुलोम विलोम में। उसमें क्या है कि इसमें ऐसे बैलेंस रहता है बस, और कुछ नहीं। आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बंद करना है बस। हाँ, मुद्राओं का अलग टॉपिक होता है, मुद्राओं की अलग स्पिरिचुअलिटी है, मुद्राओं के अलग बेनिफिट हैं, मुद्राओं की अलग स्टडी है, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है कुछ मटेरियल, उसका मैं आपको एक दिन किसी दिन पढ़ाऊंगा मुद्राओं के बारे में क्या होता है, बहुत बेसिक जानकारी। मुझे बस याद दिलाते रहा करो, आइटम बहुत है, सामान बहुत है मेरे पास, लेकिन समय के अनुसार जो भी होगा, जो भी टॉपिक, वो आपको कराया जाएगा।
ठीक है, लगभग 10 मिनट में हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।